हालेलुया MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, प्ले घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। एवं सभी मेरे प्रियजनों को जय मसीह की। आइए प्रियो, आज हम प्रभु यीशु से हमारे सृष्टिकर्ता से हम आज बातें करेंगे। उस हमारे आशीष देने वाले प्रभु यीशु से आइए हम उसके समक्ष आके हमारे सारे आशीष के लिए हम उसे धन्यवाद देते हुए और हमारे हर एक चीज के लिए उस प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगते हुए आज आइए हम इस सुंदर समय में उस प्रभु यीशु से आइए हम बातें करेंगे। वचन के माध्यम से आइए हम उसके साथ हम टाइम स्पेंड करेंगे। हालेलुया। हम पूरे दिन भर हम व्यस्त रहते हैं और हम 5-10 मिनट हम उस प्रभु यीशु से आइए हम बातें करेंगे। वचन के माध्यम से हम उस हमारे सृष्टिकर्ता हमारे लिए सब कुछ सृष्टि किया है, वही हमें भी अपने प्रतिरूप बना के हम देखते हैं। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, प्रभु अपने ही क्या स्वरूप बनाया है, क्या मनुष्य को अपने ही स्वरूप बनाया है। अब प्रभु की ही प्राण आयु है, तो प्रभु यीशु अपने ही समान बनाए और अपना सारे हमारे ऊपर उस प्रभु यीशु अपना प्राण आयु उसी प्रभु यीशु का है। हमारे प्रभु यीशु का वचन कहता है, हम बाइबल कहता है, यदि कोई तुम परमेश्वर की मंदिर हो, क्या तुम परमेश्वर की मंदिर हो कहता है। हम क्या हैं? परमेश्वर की मंदिर हैं। जो परमेश्वर की मंदिर को नाश करता है उसे परमेश्वर नाश करता है। क्या? उसे परमेश्वर नाश करता है। हालेलुया। तो हम वचन की ओर चलते हैं। वचन के माध्यम से हम उस प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए उस प्रभु यीशु की आशीष हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु से हमें हर एक चीज की हमें आशीष कृपा उस प्रभु यीशु से मिलता है, उसे धन्यवाद देते हुए और उस प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगते हुए आज आइए हम उस प्रभु यीशु के साथ बातें करेंगे। हालेलुया। वचन के माध्यम से तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं अध्याय 30 वचन संख्या 19 में, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इसलिए क्या बात किया। आकाश और पृथ्वी से प्रभु ने जिस तरह बातें किया, जिस तरह उसने बनाया कि मैं जो जीवन और मरण में क्या आशीष और क्या उस प्रभु यीशु क्या किया, सौंप कर तुम्हें आज्ञा उस प्रभु यीशु हमें आज्ञा रखा और इसलिए तूने जीवन को क्या हमें उस जीवन को अपने लिए कि क्या
हमें अपने लिए ही नहीं, और तुम्हारे जीवित रहोगे। तुम्हारे वंश दोनों क्या रहेगा? जीवित रहेगा। क्या कहते हैं प्रभु यीशु? तुम्हारे वंश जीवित रहेगा। और यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे इस्राएलियों, परमेश्वर यहोवा, क्या परमेश्वर यहोवा प्रभु ने इस्राएलियों से, यहोवा ने उस प्रभु की क्या प्रभु से प्रार्थना की, हे इस्राएलियों। जब प्रभु यीशु ने उस मिस्र देश से उन्हीं लोग जो अनेक प्रकार से वे फंस गए थे। आइए हम वचन देखते हैं। और यहोवा यह प्रार्थना की कि इस्राएली प्रभु यहोवा की, हे करुबाय पर विजय होने वाले पृथ्वी के सब राज्यों ऊपर केवल तूने ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तूने ही बनाया है। क्या? आकाश और पृथ्वी को उस प्रभु यीशु ही बनाया है। हालेलुया। हम भजन संहिता अध्याय 134 134 वर्सेस 3। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है। क्या? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है। हमें सहायता उस प्रभु यीशु से ही मिलता है, जो आकाश और पृथ्वी क्या? उस प्रभु से ही मिलता है जो आकाश और पृथ्वी की कृत्य करता है। उस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु यीशु से ही हमें सहायता मिलता है। हालेलुया। अध्याय 12 में वचन से क्या 121 में हम पढ़ते हैं, वर्सेस 2 में। हालेलुया। जो कुछ यहोवा ने चाहा उनसे आकाश और पृथ्वी की समुद्र सब गहरे क्या? जो कुछ परमेश्वर ने चाहा उसे परमेश्वर ने बनाया और उसे क्या किया? आशीष दिया। उस प्रभु यीशु ने सारे चीज को बनाया और क्या किया? वो आशीष दिया। तो मेरे प्रियो, हम भजन संहिता अध्याय 135 वर्सेस 6 में हम देखते हैं, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें से जो कुछ है सब का क्या? सबका आकाश, जो पृथ्वी और आकाश में या समुद्र में है, उन सबको प्रभु यीशु ने क्या किया? कृत्य किए। और वह अपने वचन सदा के लिए पूरा करता। क्या? सदा के लिए पूरा
किया। और जो प्रभु यीशु ने आकाश और पृथ्वी, समुद्र, सब कुछ उसने सृष्टि किया और उसे आशीष दिया। और उस प्रभु यीशु ने क्या हम सदा के लिए वो वचन में, उस वचन के अनुसार उस प्रभु यीशु हम सब ही को भी सृष्टि किया और हमें आशीष दिया। और यही कहा, प्रभु यीशु ने अपने प्रतिरूप बनाया और कहा, फलो फूलो और पृथ्वी भर में क्या हो जाओ, फैल जाओ कहा। प्रभु यीशु ने अपने प्रतिरूप इसीलिए बनाया मनुष्य को, ताकि उस प्रभु यीशु की हम आराधना करने पाएं। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने प्रतिरूप बनाया और अपने सारे प्राण आयु उसने हमें दिया। और उस प्रभु यीशु ने हमारे आनंद और शांति, प्रेम के लिए सब कुछ उस प्रभु यीशु ने अपने आप को क्या किया, न्यौछारित कर दिया। वो हमारी शांति के लिए, वो हमें आनंद के, उस प्रभु यीशु हमें आशीष दिया है। वो प्रभु यीशु तो कहता है, तुम्हें मैं आशीष दे चुका हूं। हालेलुया। उस प्रभु यीशु ने हमें आशीष दे चुका है, लेकिन उसे हम नहीं जान पाते। तो मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु की आशीष को जानने परखने के लिए आइए हम प्रभु यीशु से मांगते हैं। हालेलुया। हम दूसरा राजा अध्याय 19 वचन संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, और यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे इस्राएलियों, प्रभु की यहोवा क्या। तो मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करेंगे। जो प्रभु यीशु तो हमें आशीष दिया है, उस आशीष को हम जानने पाए। प्रभु यीशु ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और उसको उसमें हरे उसे आशीष दिया। उस प्रभु यीशु ने उस समुद्र से बात किया, उस पृथ्वी से बात किया। प्रभु यीशु सबसे बातें किया, तो हमारे साथ क्यों नहीं बातें करेगा। वो प्रभु यीशु तो अपने ही प्रतिरूप हमें बनाया है, तो वो जरूर हमारे साथ बातें करने के लिए उस प्रभु यीशु ने हमारी आशा देख रहे हैं। यही प्रभु यीशु कब लौट के आएंगे, ये उसकी आशा है। उस आशा को हम जानने पाए। हाँ मेरे प्रियो, आप लोग गाना सुना ही होगा, घोईरा बेरे सोना बेटा मोरा, घोईरा बेरे बेटी मोरा, एको दिन मोरठी नबे कह के क्या रोजे डहर देखो ना। ओ प्रभु यीशु हमें
वापिस आने के लिए घोईरा बेरे कह रहे, हम उस प्रभु की यीशु पर लौट आए। एको दिन मोरठी ना आबे कह के उस प्रभु यीशु एक दिन भी मेरे मेरे बेटी बेटियां आएंगे कह के वही प्रभु यीशु हमारे इंतजार में है। हम इस गाने के माध्यम से हम समझ सकते हैं। हमें इस गाना के माध्यम से हमें प्रभु यीशु समझा रहे हैं। घोईरा बेरे सोना बेटा मोरा, घोईरा बेरे बेटी मोरा, एको दिन मोरठी ना बे के रोजे डहर देखो ना। उस प्रभु यीशु हमारी राह देख रहे हैं कि कब मेरी बेटी बेटियां मेरे पास आए,